Good morning, students. We are reading lesson first of history from the beginning of time, समय की शुरुआत से. And today we have to read from page number 8, last third paragraph. The evidence for human evolution comes from fossils of species. इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कल के बारे में जो हमने पढ़ा था वो उसके बारे में बात करते हैं. कल हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, इट मीन्स 56 लाख साल पहले एक तरह से आज का जो मानव है उसके विपरीत कोई दूसरी तरह का जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर था वो अपीयर हुआ था धरती पर. और 1,60,000 साल पहले आज के मॉडर्न ह्यूमन जैसा जो मनुष्य था वो दिखाई दिया, प्रकट हुआ. और इन दोनों डेट्स के बीच का जो टाइम था उसमें अर्ली मानव ने अर्ली ह्यूमन बीइंग ने कैसे भोजन प्राप्त किया वो भी हमने पढ़ा था. जैसे कि उन्होंने स्क्वेंजिंग, हंटिंग एनिमल्स, गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस, इन सब का यूज किया था भोजन इकट्ठा करने के लिए. स्टोन टूल्स बनाने सीखे और एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीखा. और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो आज का भी कुछ वर्ल्ड का कुछ एक दो पार्ट ऐसा है जहां ये हंटर गैदरिंग सोसाइटी जो है वो आज भी प्रेजेंट है. और ये आज की जो प्रेजेंट है हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज, ये पुराने हंटर गैदरर से कैसे डिफरेंट है ये हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. और इसके बाद हमने पढ़ा था कि हम ह्यूमन हिस्ट्री को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें ह्यूमन के फॉसिल्स, उसके स्टोन टूल्स, उसकी केव पेंटिंग्स, ये सब हमारी हेल्प करती हैं उसकी ह्यूमन हिस्ट्री को समझने के लिए. तो आज हम आगे पढ़ेंगे. द एविडेंस फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन कम्स फ्रॉम फॉसिल्स ऑफ स्पीसीज ऑफ ह्यूमन्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट. जो एविडेंस थे ह्यूमन की शुरुआत के, जो सबूत थे, एक तरह से वो हमें फॉसिल से मिले. ये सबूत हमें मानव के अंश, जो जीवों के अंश थे, मृत जीवों के, उनसे मिले. स्पीसीज ऑफ ह्यूमन्स विच हैव बीन बिकम एक्सटिंक्ट, जो आज खत्म हो चुके हैं. फॉसिल्स कैन बी डेटेड आइदर थ्रू डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस और इनडायरेक्टली बाय डेटिंग द सेडिमेंट्स इन विच दे आर बरीड. दो तरीके से हम इनकी डेट का पता लगा सकते हैं फॉसिल्स का. एक तो डायरेक्टली हम जो केमिकल है उनके अंदर उसको एनालाइज करके, और दूसरा तरीका है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जो सेडिमेंट्स हैं जिसके अंदर वो दबे हुए थे उन सेडिमेंट्स की डेट का पता लगा के. वंस फॉसिल्स आर डेटेड, और एक बार इन जीवों की डेट का पता लग जाए, जीवांशों की, जो कि ये कितने पुराने हैं, अ सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी वर्कड आउट. तो जो मानव शुरुआत की एक क्रम है या सीक्वेंस है तो उस पर काम किया जा सकता है. When such discoveries were first made about 200 years ago, जब 200 साल पहले सबसे पहले ये डिस्कवरी की गई, many scholars were often reluctant to accept that fossils and other finds including stone tools and paintings were actually connected with early forms of humans. तो जब सबसे पहले ये डिस्कवरीज हुई तो बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जो एक तरह से इच्छुक नहीं थे ये स्वीकार करने में कि जो फॉसिल्स हैं और जो दूसरी फाइंड्स हैं, दूसरी खोजें हैं जिनमें स्टोन के, पत्थर के औजार शामिल हैं, पेंटिंग शामिल हैं गुफाओं के अंदर, कि वो एक्चुअली अर्ली फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस, जो शुरुआत का जो मनुष्य था वो उससे संबंधित है, उससे जुड़ी हुई है. वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो शुरुआत का मानव था, आज जो भी चीजें फाइंडिंग्स में मिली, जो खोजें हुई, वो उनसे संबंधित है, ये नहीं मानने के लिए तैयार था. दिस रिलक्टेंस, और जो उनकी हिचकिचाहट थी, जनरली स्टेम्ड फ्रॉम देयर बिलीफ इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल. वो एक बिलीफ पर आधारित थी, और वो बिलीफ क्या था, वो बाइबल का एक पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें ये बिलीफ था, उस पर ये आधारित थी. अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन ओरिजिन वॉज रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड, जिसके अनुसार मानव की रचना या मानव का जो ओरिजिन है, उद्भव है, वो भगवान की क्रिएशन है या भगवान की रचना है. मतलब इस आधार पे वो ये मानते थे कि मनुष्य को तो भगवान ने बनाया है, और वो इन चीजों में बिलीव नहीं करते थे.
For instance, in August 1856, workmen who were quarrying for limestone in the Neither Valley, a gorge near the German city of Dusseldorf, found a skull and some skeleton fragments. अगर इसका एक उदाहरण देखें तो अगस्त 1856 में कुछ मजदूर चूने पत्थर के लिए खुदाई कर रहे थे। जर्मनी का एक शहर था डसेल्डोर्फ, वहां एक नियदर घाटी है, वहां उनको एक स्कल मिली, एक खोपड़ी मिली एंड सम स्केलेटन फ्रेगमेंट्स, और एक ढांचा मिला हड्डियों का। दीज वर हैंडेड ओवर टू कार्ल फूरोट, और ये उन्होंने कार्ल फूरोट को दे दिए। अ लोकल स्कूल मास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन, जो लोकल वहां के स्थानीय स्कूल के टीचर थे और एक प्राकृतिक इतिहासकार थे। हु रियलाइज्ड दैट, जिन्होंने ये महसूस किया कि दे डिड नॉट बिलोंग टू अ मॉडर्न ह्यूमन, कि ये जो भी उनको मिला था नीचे खुदाई से, वो मॉडर्न ह्यूमन से संबंधित नहीं है। वो उन्होंने ये महसूस किया कि जो आज का मनुष्य है वो बिल्कुल, ये खोपड़ी तो उससे बिल्कुल अलग है। He then made a plaster cast of the skull, फिर उन्होंने इस खोपड़ी का एक ढांचा बनाया प्लास्टर का, एंड sent it to Hermann Schaffhausen, a professor of anatomy at Bonn University, जो बोन यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था एनाटोमी का। एनाटोमी होती है शरीर रचना विज्ञान, तो वहां उनको भेज दिया। द फॉलोइंग ईयर दे जॉइंटली पब्लिश्ड अ पेपर, अगले साल दोनों ने मिलकर, जो वो एक तरह से नेचुरल हिस्टोरियन थे और ये प्रोफेसर थे, दोनों ने मिलकर एक शोध पत्र निकाला, क्लेमिंग दैट दिस स्कल रिप्रेजेंटेड अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन दैट वाज एक्सटिंक्ट, जिसमें ये दावा किया गया कि ये जो खोपड़ी है वो मनुष्य के ऐसे रूप को रिप्रेजेंट करती है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं। एट दैट टाइम स्कॉलर्स डिड नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू, और उस समय विद्वानों ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया, एंड इंस्टेड डिक्लेयर्ड दैट, और इसके बजाय उन्होंने ये घोषणा की, द स्कल बिलोंग टू अ पर्सन ऑफ मोर रिसेंट टाइम्स, कि जो खोपड़ी है ये तो बहुत बाद के वर्षों का जो व्यक्ति था या मानव था उससे संबंधित है। 24 November 1859 when Charles Darwin's On the Origin of Species was published marked a landmark in the study of evolution। और फिर 24 नवंबर 1859 में एक राइटर थे चार्ल्स डार्विन, उनकी एक बुक सामने आई ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पब्लिश हुई, तो ये एक लैंडमार्क साबित हुई, युगांतरकारी घटना साबित हुई इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, मानव शुरुआत के अध्ययन के बारे में ये एक लैंडमार्क साबित हुई। ऑल 1250 कॉपीज ऑफ द फर्स्ट प्रिंट वर सोल्ड आउट द सेम डे, और इसकी 1250 प्रतियां फर्स्ट प्रिंट की पहले ही दिन सारी बिक गई। डार्विन आर्ग्यूड दैट ह्यूमंस हैड इवोल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स अ लॉन्ग टाइम एगो, और डार्विन ने इसके अंदर एक तर्क रखा था कि जो मनुष्य है वो बहुत लंबे समय पहले एनिमल से, यानी कि जानवरों से उसका उद्भव हुआ है, बहुत टाइम पहले जानवरों से एक तरह से वो इवॉल्व हुआ है, जानवरों से ही उसका रूप बदलते बदलते एक तरह से ह्यूमन बीइंग बना है। इसलिए ये जो उसकी बुक थी डार्विन की वो बड़ी फेमस हुई।